गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक है हमारा इकाई कोशिका के आधार पर क्रिस्टल जालकों के प्रकार या घनीय इकाई कोशिका। ये घनीय इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, हमको इनको कैलकुलेशन भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि घनीय इकाई कोशिका क्यूबिक यूनिट सेल है क्या। हमारी क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। आप लोग देखिए वो चौक का डिब्बा, देखिए चौक का डिब्बा वो कैसे होता है, घनीय आकार का होता है, घन जैसे होता है। तो उसमें हमको देखना है कि ये घर में कितने कोने होते हैं, फलक क्या हमारे पास, ठीक, इनमें कोरों की संख्या क्या होगी, ठीक, इन सारी बातों को आज हम देखते हैं यहाँ पर। तो यूनिट सेल में हमारा ये क्या है कि यूनिट सेल घर या क्यूबिक यूनिट सेल है हमारा, क्या है, इकाई कोशिका। हम इसमें देखेंगे कि ना परमाणुओं का भाग या परमाणुओं का योगदान कितना होता है, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंने क्या बनाया, ये एक घनीय कोशिका, क्या है, घनीय इकाई कोशिका। तो ये कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे ये क्या होगा, कौन होंगे, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें जो फलक होंगे, केंद्र होंगे, ठीक है, कोने होंगे, कोर होंगे। आगे हमको कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पास लिख लेना थोड़ी सी जानकारी के लिए, यूनिट सेल में परमाणु का भाग या योगदान, ठीक। ये हमारा एक क्रिस्टल बन गया, क्या बन गया, एक प्रकार से क्रिस्टल जालक बन गया, घनीय इकाई कोशिका जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है कि परमाणुओं का भाग है हमारे पास, परमाणु का भाग या उसका योगदान इस क्यूबिक यूनिट सेल बनने या यूनिट सेल बनने में कितना योगदान है, हमको ये देखना है, ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहा हूं, यहां पास हमारे क्या होता है, केंद्र, ये क्या हमारा केंद्र, क्या केंद्र कितने हमारे पास, यहाँ पास सेंटर पॉइंट कितना है 1, यहाँ पास हम लिख लेंगे केंद्र या सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा हमारा, इक्वल कितने हैं 1, यस। अब हमको देखना है कि फलक क्या होते हैं, फलक जो हमारी ये बाहरी दीवार होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। एक बाहरी दीवार हमारी ये हो गई, ये, और एक हमारी ये हो गई। तो इस पूरे का हाफ, मतलब ये हमारा कितना है, हाफ, और हाफ ये है हमारा, ठीक, 100% नहीं, हाफ। तो फलक तो कितना हो जाएगा, फलक 1/2 क्यों हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक ये है और एक हमारा ये। तो या इस पूरे का हमने क्या लिया, हाफ लिया, 2 है हमारे पास, 2 में से हमने क्या ले लिया, आधा ले लिया, कितना ले लिया, आधा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फलक, क्या है, फलक या फेस बोलते हैं इसको, फलक या फेसेस पर कितना होगा 1/2, कितना होगा हमारा 1/2। अब हम देखते हैं कोनों पर परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 8, कोनों पर कितने होते हैं 8। लेकिन कैसे हमको देखना है, हमको कैलकुलेटिंग करना होता है, हम आगे वाले टॉपिक में बताएंगे कैसे कैलकुलेटिंग करती हैं। तो यहाँ पर हमको कोनों पर 1/8, कहां पर, कोनों पर 1/8। अब देखते हैं कोरों पर, कोरों पर
कोर क्या है हमारी, ये पूरा हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, इसमें कोने कितने हैं 1/8, हम क्यों लिखे, हमारा कैलकुलेशन करने आएगा। अब कोरों पर परमाणु कितने उपस्थित थे, कोरों पर, तो ये कोने हमारे कितने हैं 8 हैं, तो कोर हम किसको बोलेंगे, क्या हमारे कोर, ये हमारा एक कोर हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका एक और क्या हो जाएंगे 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोरों पर क्या होगा कि इस पूरे का हाफ भी होगा, तो 1/4 हो जाएगा। कोने कितने हमारे 8 है, लेकिन हमारे कोर कितने होंगे 1/4, यह 1/4 हमारे ये क्या हो जाएंगे कोनों पर, ये कोरों पर, सॉरी, ठीक। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए सबसे पहले। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं या घनीय इकाई कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों की हमको जरूरत होगी। फलक पर 1/2 और कोनों पर 1/8 और कोरों पर हमारा 1/4 होता है, तो उसको ध्यान में रखना। मैं भी आपको पूछूंगा, ठीक है, आपसे पूछूंगा जब घनीय क्रिस्टल के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट कर लिए, नोट करना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारा। सबसे पहले इतना टॉपिक डाल के ये करना है, फिर बता रहा हूं उसके बाद क्या करना आप लोगों को। चलिए, इकाई कोशिका के आधार पर क्रिस्टल जालकों के प्रकार या क्यूबिक यूनिट से कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा देख क्या है, SSC, यही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, SSC क्या लिखा है, हाँ SSC क्या बोलते हैं हम इसको, SSC सरल घनीय इकाई कोशिका, SS या SCC क्या होगा ये हमारा सरल घनीय इकाई कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, ठीक है, इनको ये ना सोचना कि सर बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये बनाए हुए नोट्स से हमारे बहुत ही बेहतर, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जैसे मिलते हैं वो वाले नोट्स हैं ये। तो ये इतना हमारा टॉपिक डालना, सबसे पहले इकाई कोशिका के आधार पर क्रिस्टल जालकों के प्रकार, या ये भी डाल सकते हो क्यूबिक यूनिट सेल या घनीय इकाई कोशिका के 3 प्रकार होते हैं, मैंने ऐड, ठीक। सरल घनीय इकाई कोशिका, अब इस सरल घनीय मतलब साधारण रूप से कितनी सरल घनीय, सरल घनीय इकाई कोशिका क्या है हमारी, हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पास देखना, ये सरल घनीय इकाई कोशिका में हम क्रिस्टल बनाया मैंने, ये घनीय, ये हमने क्या बना दिया, एक सरल घनीय इकाई कोशिका बना दिया। अब इसमें हमको क्या देखना है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या हमको इसमें देखना है। तो सबसे पहले SSC सरल घनीय इकाई कोशिका लिखने के बाद आप डैश करना, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उस डेफिनेशन को आपको लिखना होगा। चलिए हो जाइए तैयार जल्दी फास्ट, ठीक। तो चलिए लिखिए, सरल घनीय क्रिस्टल जालक या सरल घनीय क्रिस्टल जालक में SSC में क्या लिखना हमको कि इस क्रिस्टल की इकाई, देखो इस क्रिस्टल की इकाई
कोशिका के निर्माण के या कोशिका के निर्माण में इस क्रिस्टल की इकाई कोशिका के निर्माण में केवल कोनों में उपस्थित जालक बिंदु भाग लेते हैं। इस क्रिस्टल की इकाई में कोशिका के निर्माण में केवल जालक बिंदु उपस्थित रहते हैं, या उपस्थित बिंदु क्या हो जाता है, केवल कोनों में। हमारे क्या हमारे ये कोने हैं हमारे, तो इनमें सरल रहने कोशिका में क्या हमारे कोनों पर ही उपस्थित जालक बिंदु भाग लेते हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक। तो आगे लिखना बिंदु भाग लेते हैं। आता है इन क्रिस्टलों की प्रत्येक इकाई कोशिका में, इन क्रिस्टलों की प्रत्येक इकाई कोशिका में रचक या अवयवी कणों की संख्या, रचक या अवयवी कणों की संख्या एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पास परमाणुओं की संख्या क्या देखेंगे, रचक कणों की संख्या या परमाणु। तो यहाँ पास लिख लेंगे रचक कणों की संख्या। यहां पास कितने कोने हैं, हमने बताया ना कि इसमें कोने पर उपस्थित बिंदु ही भाग लेते हैं इस क्रिस्टल जालक में, कोनों पर। तो कितने कोने हमारे पास, 8। कितने हैं, 8 हो जाएगा हमारा ये 8 कोनों पर। ये लिख दो 8 कोनों पर, यस लिखते हैं। अब बात क्या होती है, 8 हमारा 8 कोने हो जाएंगे। हमने कोनों पर की बात किया था, इसके पहले हमने बताया था कि कोनों में कितना होता है 1/8, मतलब 1/8। और कोरों पर बताया था 1/4, और फेस पर बताया था 1/2, और केंद्र पर बताया था 1/1 बताया था। तो हमको यहाँ पास कोनों पर की बात हुई है, तो यहाँ पास क्या रखेंगे हम, यहाँ पास इंटू 1/8 रख देंगे यहाँ पास। यस, चलिए देखते हैं। तो इससे से ये कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 1। तो सरल यानी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या या रचक कणों की संख्या 1 होती है। आया समझ में कि नहीं आया, यस। चलिए आया समझ में, मैंने ये बना दिया कि एक बार और डेफिनेशन बोले देता हूं कि किसी क्रिस्टल इकाई या किसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका के निर्माण में केवल कोनों में उपस्थित, हमारे क्या है, कोनों में उपस्थित बिंदु ही भाग लेते हैं, बिंदु ही भाग लेते हैं। आता है इन क्रिस्टलों की प्रत्येक इकाई कोशिका में, इन क्रिस्टलों की प्रत्येक इकाई कोशिका में रचक कणों की संख्या 1 होती है। कैसे होती है परमाणु की संख्या 1, मैंने बता दिया कि यहाँ पर रचक कणों की संख्या, या हमारे कोने 8 है तो हमको रचक कणों की संख्या निकालने के लिए, या परमाणु यहाँ पर लिखते हो परमाणुओं की संख्या, SSC पर परमाणुओं की संख्या, सॉरी SCC पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 8 × 1/8 = 1। डबल बार बता दिया मैंने, ठीक है। समझना, अच्छे से समझना, देर लग जा कोई हेडेक नहीं, ठीक, लेकिन समझ में आना चाहिए। कोई बताए तो कंठस्थ बता तो सके कि सरल गणनीय इकाई कोशिका है क्या, कैसे बनी, इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने बताया उसको लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। इसके बाद इसका सेकंड बताता हूं मैं, फलक केंद्रित इकाई कोशिका BCC। चलिए सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा।